एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रियंका भट्ट और आज के इस वीडियो में हम कुछ मेजर पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्टली, एंडोमेंट प्लान्स बहुत बेनिफिशियल नहीं होने के बावजूद क्यों और कैसे लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं। सेकेंडली, क्या एंडोमेंट प्लान्स में वाकई पर्याप्त लाइफ कवर, मंथली इनकम और बोनस का फायदा मिल पाता है और क्या इसे लेना चाहिए। थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कुछ रियल टाइम फिगर्स की हम बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कितना प्रीमियम भरने पर क्या रिटर्न्स मिल पाता है और किस रेट पर। इन सारे विषयों पर बात करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक समय पर पहुंचती रहे। अब पहले पॉइंट की बात करें कि लोग इन प्लान्स के चक्कर में फंसते कैसे हैं। इंश्योरेंस एजेंट्स जो इन प्लान्स को बेचते हैं, they get a very high commission on the plans that they sell, which obviously motivates them to sell more number of plans, जो जरूरी नहीं है कि हमारे लिए अच्छा ही हो। तो बस ये लोग लगे रहते हैं फायदे ही फायदे बताने में। एजेंट्स के साथ साथ बेचारे बैंक में बैठे रिलेशनशिप मैनेजर्स भी परेशान रहते हैं क्योंकि ये प्लान्स बेचना उनके टारगेट्स का पार्ट होता है और अगर ये टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं तो उनके इंसेंटिव्स तो गए पानी में। तो रोजी रोटी का सवाल है भाई, बेचना तो पड़ेगा, भले ही कुछ भी बोल के बेचो। ये हालत हो जाती है। एक और बड़ी दिक्कत जो हमारे देश में है वो ये है कि सुनी सुनाई बातों पर कुछ ज्यादा ही गौर फरमाने का। किसी दोस्त या परिचित ने बोल दिया कि भाई ये एबीसी कंपनी की डबल इनकम बेनिफिट प्लान में पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, मैंने भी तो किया है। तो बिना सोचे समझे चल दिए उसके साथ। कोई बोल देता है कि अरे म्यूचुअल फंड्स में पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, पैसे डुबाने हैं क्या तुम्हें। तो हम बिना कुछ स्टडी किए, उसके बेसिक्स को बिना समझे उनकी बात मान लेते हैं एंड वी अल्टीमेटली एंड अप डूइंग इन्वेस्टमेंट्स जो कि ना तो डाइवर्सिफाइड होते हैं एंड ना ही गोल ओरिएंटेड। नाउ एंडोमेंट प्लान्स के बारे में हमने बात की थी कि ये पॉलिसीज इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा बेची जाती है, तो वाजिब है कि इसमें एक लाइफ इंश्योरेंस कवर का पार्ट तो कवर्ड होगा ही और साथ में इन्होंने इसको एक कॉम्बो बना दिया है इन्वेस्टमेंट का कॉम्पोनेंट जोड़कर। कॉम्बो आज के टाइम पर कौन छोड़ना चाहता है। लाइक इट इज वेरी हार्ड टू से नो टू अ पानी पूरी प्लस कॉम्प्लीमेंट्री दही पूरी ना। लाइकवाइज इज इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो एंडोमेंट प्लान्स में अमाउंट प्री डिसाइडेड होता है, जिसका जस्टिफिकेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे और कहां फंड्स एलोकेट होते हैं। तभी तो इतने ठप्पे से ऐसे भारी भरकम नाम रखे जाते हैं जैसे कि डबल इनकम, गारंटीड इनकम, अश्योर्ड इनकम एटसेट्रा। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इन प्लान्स को और बेहतर तरीके से परोसने के लिए टैक्स फ्री बेनिफिट्स एंड बोनस एक्ट्स एज अ चेरी ऑन द टॉप। एटीसी का डिडक्शन भी मिल जाएगा और रिटर्न्स भी टैक्स फ्री हैं। अब ये बात दिमाग में आ रही होगी आपके कि इंश्योरेंस कवर जब है इन पॉलिसीज में तो फिर किस चीज की टेंशन है, कवर तो अल्टीमेटली मिल ही रहा है ना। Now, as per the IRDA guidelines, companies को 10 times of annual premium का लाइफ कवर तो देना ही देना है। तो अगर आप मान लीजिए साल का 20,000 दे रहे हैं तो कंपनी आपको 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 लाख का कवर दे देगी। लाइफ इंश्योरेंस कवर नियरली 20 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम का होना चाहिए तो वो काम का है। या फिर एनुअल इनकम आफ्टर टैक्सेस की बात करें, मतलब जितना पैसा एट द एंड हाथ में आ रहा है, तो इट शुड बी एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स। और मंथली या ईयरली बेनिफिट्स के नाम पर जो 6 से 7% का रिटर्न इलस्ट्रेट किया जाता है, आप खुद सोचिए वो वैल्यू इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा या नहीं, या जो आपके गोल्स हैं 10 या 12 या 15 सालों में, उन गोल्स के अकॉर्डिंग ये है भी या नहीं। सो टू समराइज से अगर आप साल का 10 लाख कमा रहे हैं तो एटलीस्ट 1 करोड़ का लाइफ कवर होना चाहिए। अब प्रीमियम जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से लाइफ कवर भी बढ़ाया जा सकता है। अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं जहां हम कुछ रियल टाइम पॉलिसी फैक्ट्स देखेंगे। आई विल शो यू सम पॉलिसी इलस्ट्रेशंस व्हिच क्लेम्स टू प्रोवाइड गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट एंड रिटर्न्स। इस पर्टिकुलर पॉलिसी की डिटेल्स में द टोटल टेन्योर ऑफ द पॉलिसी इज 20 ईयर्स, जिसमें 10 साल के लिए प्रीमियम पे करना है ऑफ 30,000 रुपीज। 13th ईयर से यहाँ अगले 10 साल के लिए 61,800 रुपीज का ईयरली बेनिफिट बताया जा रहा है, मतलब महीने का अप्रोक्सीमेटली 5,150 रुपीज। इसका IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो ये बस 6% है।
और यही हमें फिर रियलाइज होता है कि हमने कुछ और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्यों ऑप्ट नहीं किया। यहाँ 2 पॉलिसी डिटेल्स और शेयर की हुई हैं। एज यू कैन सी, मैक्स लाइफ गारंटीड इनकम प्लान एंड मैक्स लाइफ अश्योर्ड वेल्थ प्लान। पहली पॉलिसी डिटेल्स की बात करें, यानी कि गारंटीड इनकम प्लान में आप देख पा रहे होंगे कि 12 साल तक 1 लाख रुपए का साल का प्रीमियम पे किया गया है और 13th ईयर से 5 साल तक के लिए 1,31,370 रुपीज का ईयरली बेनिफिट मिल रहा है। वहीं आप देखेंगे तो उसके अगले 4 साल तक ये वैल्यू डबल हो रही है, यानी कि 2,62,740 रुपीज हो रही है। 20th ईयर में, यानी कि आखिरी साल में 2 लाख का एडिशनल बोनस भी बताया गया है, जिससे टोटल वैल्यू इन दैट ईयर इज 4,62,740। इसका रेट ऑफ रिटर्न वाया फॉर्मूला चेक करें तो इट डज नॉट इवन एक्सीड 5%। दूसरी पॉलिसी के बारे में बात करें, दैट इज मैक्स लाइफ अश्योर्ड वेल्थ प्लान। तो इसमें आपको मात्र 5 साल के लिए 1 लाख का प्रीमियम देना है और निश्चिंत हो जाना है अगले 4-5 सालों के लिए। 10 साल में आप देख पा रहे होंगे, यानी कि 10th ईयर में आपको एक बड़ी सी धनराशि दी जा रही है ऑफ 7,51,000 रुपीज। तो देवी और सज्जनों, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? अब बात करते हैं कि अगर यही पैसा फॉर एग्जाम्पल हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें मॉडरेट 12% का रिटर्न हमें मिल पाता है, तो 12 सालों के बाद जब आप हर साल 1 लाख रुपए देंगे तो ये पैसा लगभग 27,02,911 बन जाएगा। अब आने वाले 10 सालों तक आप पॉलिसी के हिसाब से पैसा विड्रॉ करते जाएं, तब भी पॉलिसी टेन्योर के बाद आपके पास लगभग 46.5 लाख, यानी कि 46,50,000 रुपए बचेंगे, जो आपको मिलने वाले रिटर्न्स का करीब से करीब 10 गुना है। इसी तरीके से मैक्स लाइफ अश्योर्ड वेल्थ प्लान में भी अगर आप 1 लाख रुपए 5 साल भरते हैं एज प्रीमियम, तो वही पैसा म्यूचुअल फंड में 12% पर लगभग 7,11,519 बन जाएगा और ये पैसा अगले 5 साल तक मार्केट में बना रहेगा। तो 10वें साल के अंत में ये 12,53,939 बन जाएगा, जो आपकी पॉलिसी में मिलने वाले रिटर्न के 1.5 गुना से भी ज़्यादा है। दोनों इलस्ट्रेशंस में वैल्यू इतनी बड़ी हुई इसीलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट्स देते हैं, यानी कि रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स। और इसीलिए जब आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बो लेते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट का भी फ़ायदा आधा ही मिल पाता है और इंश्योरेंस का भी। जबकि अगर आप इन दोनों को अलग अलग प्लान करें तो सेम इन्वेस्टमेंट वैल्यू से आपके बेनिफिट्स डबल हो सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ मैंने रैंडमली नहीं ली हुई हैं। अगर आप भी चाहें तो खुद इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जब भी हम अपनी कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये आशा रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो करे। आपके इन्वेस्टमेंट्स सही दिशा में निवेशित है या नहीं, इसके लिए IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक कैलकुलेशन होता है जो एक्सेल की मदद से किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस जैसे कि IRR एंड XIRR helps us to evaluate the time value of money. Please give me the opportunity to determine कि आपके इन्वेस्टमेंट्स की दिशा सही है या नहीं। Let's figure out collectively, जहाँ पर आप अपनी ऐसी किसी पॉलिसी डिटेल्स के बारे में मुझे बता सकते हैं और मैं आपके लिए उसका IRR यानी कि रिटर्न्स कैलकुलेट करके बताऊंगी। I will be glad to guide you through the reality and much better options to think about.